मैं उस तरीके का पुरुष नहीं है कि कोई भी महिला मुँह उठा के कुछ भी आरोप लगाएगी और ब्लैकमेलिंग करेगी, तो मैं उसमें हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं इसमें लड़ूँगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कह रही हूँ कि अगर आपको किसी भी बात की परेशानी है या आप किसी मुसीबत में हैं या आप किसी भी बात के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। तो आज जिम्मेदार कौन के मंच पर हम सुनेंगे मयंक भारद्वाज को, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। जिम्मेदार कौन का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014-2015 में जो वंदना गुप्ता है, इसने मेरे खिलाफ़ एक शिकायत दी थी महिला थाने में, जिसमें इसने मुझको अपना पति बताया था और उस शिकायत के बाद मेरे पे प्रेशर बनने लगा और ये मुझे धमकाने लगी और मुझसे 50,000 रुपये की इसने डिमांड करी थी। उसके बाद जो था मैंने भी एसएसपी महोदय को इसके खिलाफ़ शिकायत कर दी थी, जिसमें इसके खिलाफ़ भी जाँच आ गई थी। तो उससे घबरा के इसने वो कंप्लेंट वापस ले ली। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि जो मैंने कंप्लेंट करी थी उसमें भी बाद में कुछ नहीं हुआ। इसने राजनीतिक दबाव के चलते वो जांच भी बंद करा दी जो उसके खिलाफ़ थी। फिर 1 साल बाद फिर इसने महिला थाने में मेरे खिलाफ़ शिकायत की, जिसमें इसने मुझे अपना प्रेमी बताया, जबकि उससे पहले शिकायत में अपना पति बता रही थी। तो उसके बाद जो था इसने वही सब कि मेरा शारीरिक शोषण और इस तरीके से जो ये आरोप मुझ पे लगा सकती थी घिनौने से घिनौने, वो इसने उसमें लगाए। उसमें भी जांच हुई, उसमें भी मुझे क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये खुद ही फंस गई थी कि पहले ये अपने मुझे पति बता रही थी, अब ये प्रेमी बता रही है। तो पुलिस समझ गई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस मामले में भी इसने मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड करी कि नहीं तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी और तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। मैंने उसमें भी हार नहीं मानी, ना मैंने इसकी कोई डिमांड मानी और जांच में सब कुछ साफ हो गया। उसके बाद मामला फिर शांत हो गया कई साल तक। ना इसने मुझसे कोई टेलीफोनिक बात की, ना हम लोग कहीं मिले। और 2016 के बाद 2019 में इसने मेरे खिलाफ़ फिर कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें इसने डाल दिया कि ये मेरा पति मयंक भारद्वाज है और इसने मुझे छोड़ दिया है और इनसे मुझे भरण पोषण दिलाया जाए, जो कि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो अब उसमें ये मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी और तुमसे भरण पोषण भी लेके रहूँगी कोर्ट के माध्यम से, और जबकि हमारा कभी विवाह ही नहीं हुआ। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने फिर से पुलिस को कंप्लेंट में दी है कि एक ही महिला। अच्छा, ताज्जुब की बात, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि इसके खिलाफ़ कई मुकदमे यहाँ पे दर्ज हैं हरिद्वार के अंदर ही, जिसमें एक मुकदमे में इसके खिलाफ़ वारंट हो चुका है और एक मुकदमे में इसने ज़मानत के लिए जो है अभी अर्जी लगाई थी, जो कि खारिज हो गई। अच्छा, वहाँ पे उन सभी मामलों में ये खुद को विधवा महिला बता रही है और वो सारे प्रूफ भी मेरे पास है। मैं आपको आप अपने माध्यम से दिखाइएगा, मैं आपको भेज दूँगा। तो एक ही महिला एक ही समय में शादीशुदा भी दिखा रही है एक कोर्ट, फैमिली कोर्ट में, और उसी के पास में उसी कॉम्प्लेक्स में एक कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें ये महिला जो है खुद को विधवा दिखा रही है। तो बड़ी हैरत की बात है, मैंने कंप्लेंट दी है अभी डीजीपी साहब के माध्यम से और एसपी सिटी सर के माध्यम से। इसमें फिर से जांच हो रही है और मैंने सारे प्रूफ उनको दिए हैं। लेकिन देखते हैं, क्योंकि ये अभी इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर ली है इस महिला ने, जिसके चलते पुलिस इस पर हाथ नहीं डाल पा रही है। तो कहीं ना कहीं लेकिन मैं संघर्ष करूँगा, और मैं उस तरीके का पुरुष नहीं है कि कोई भी महिला मुँह उठा के कुछ भी आरोप लगाएगी और ब्लैकमेलिंग करेगी, तो मैं उसमें हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं इसमें लड़ूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी सुना और देखा वो एक सच्ची कहानी है, और आपके आसपास आपको ऐसे बहुत सारे भुक्तभोगी मिल जाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे भुक्तभोगी भी हों। तो कृपया करके अगर आपके पास ऐसी कोई भी समस्या है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ध्यान रखिए, जिम्मेदार कौन का मंच आप सबके लिए है। नमस्कार।